नमस्कार प्रिय साथियों, यथार्थ की ओर चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं 2024 माघ माह का कुंभ इलाहाबाद प्रयाग संगम से सीधा प्रसारण। ये देखें दूर दूर तक भक्त स्नान करते हुए, ये सभी भक्त स्नान कर रहे हैं। जितने भी देखें आप दूर तक, वो कुछ स्नान करने के लिए आ रहे हैं, कुछ स्नान जा रहे हैं। ऐसे करके कई सेतु बनाए गए हैं। इन सेतुओं के माध्यम से सभी भक्त स्नान कर रहे हैं। और आप देखें लगभग में 20-25 किलोमीटर के एक लंबे क्षेत्र को लेकर के इतने से दायरे में हम देखेंगे कि देश के विभिन्न प्रांतों से आए हुए श्रद्धालु यहाँ गंगा स्नान कर रहे हैं। कहीं चंदन लगाया जा रहा है तो कहीं अपनी अपनी आस्था के श्रद्धा से, या कई प्रकार की यहाँ धार्मिक दुकानें एवं बहुत प्रकार के यहाँ कई भेद, कई दर्शन आपको देखने को मिलेंगे। लगभग में यहाँ आंचलिक ग्रामीण क्षेत्रों से आए हुए श्रद्धालु यहाँ ज़्यादा दिख रहे हैं। शहरों से भी कुछ लोग आए हैं। तो जो भी लोग यहाँ आए हैं उनके अंतःकरण में मुझे लगता है कुछ ना कुछ आशा है, कुछ विश्वास है, कुछ अंधविश्वास भी हो सकता है, कुछ श्रद्धा है, कुछ अंधश्रद्धा है। मेरा जहाँ तक मानना है तो यद्यपि मैं चर्चा करके किसी भी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य केवल यह है कि मैं आपको यथार्थ दर्शन करा सकूं। वास्तविकता क्या होनी चाहिए ये आप देखें। गणेश चावल का दान करता हुआ, तो मैं जो आपको बता रहा था, यहाँ दुखी भी हैं, सुखी भी हैं। यहाँ 3 प्रकार के लोग लगभग में मेरी समझ से आए हैं। पहले जो लोग हैं वो इस आस्था से आए हैं कि चलो गंगा स्नान करेंगे। तो कुंभ है, गंगा स्नान करना अच्छा है, करना चाहिए। समय मिल गया, आर्थिक कोई परेशानी है नहीं, तो गंगा स्नान के लिए आ गए। दूसरे प्रकार के वो लोग हैं जिनके अंतःकरण में ऐसी कोई आस्था है, ऐसी कोई भावना है कि हमसे जो पूर्व में कुछ पापकृत हो गए हैं, कुछ गलतियां हो गई हैं, तो गंगा मैया उनको माफ़ कर देगी, तो कुंभ स्नान करना चाहिए। ये दूसरे भाव के लोग हैं। तीसरे भाव के जो लोग हैं वो यह सोच कर आए हैं, कुछ कामना है उनके अंतःकरण में कि चलिए गंगा जी से हम जो मांगे वो मिलेगा। कहीं तो नहीं मिला, कहीं तो नहीं मिला, परंतु गंगा जी ज़रूर देंगी। ऐसी आशा से कामना लेकर आए हैं, जिसमें पुत्र उत्पन्न की कामना हो सकती है, नौकरी चाकरी बिजनेस धंधे की भी कामना हो सकती है, जन कल्याण की भी कामना हो सकती है। लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे भी आए हैं जो मात्र सेल्फी लेकर, वीडियो बनाकर अपने फॉलोवर बढ़ाना चाहते हैं और कुंभ का दर्शन जो कुंभ में नहीं आ सके उनको दर्शन कराना चाहते हैं। लेकिन उन्हीं हज़ारों लाखों की संख्या में कुछ लोग ऐसे भी आपको बैठे नज़र आएंगे जिनकी कुछ ज़्यादा कामनाएं नहीं हैं। ये जो आप देख रहे हैं, इनको असहाय दीन दरिद्र की शैली में रखा गया है। कोई लोगों ने दलित कहते हैं, कोई लोग इनको शूद्र कहते हैं, कोई लोग इनको दर्द नारायण कहते हैं। तो ऐसे भी लोग हैं जो इस आशा से आए हैं कि यहाँ हम जाएंगे तो हमें कुछ ना कुछ प्राप्ति होगी, कुछ अन्नदान की प्राप्ति होगी, जिससे हमारी 2 जून की रोटी चल पाएगी, कुछ पैसा भी मिल जाएगा। तो सब अपनी अपनी कामना, अपनी अपनी इच्छा को लेके आए हैं। लेकिन अधिकतर लोग इसी कामना से आए हैं कि चलो कुंभ है, दर्शन करेंगे। बहुत लोग बहुत प्रकार से श्रद्धा के साथ, अंधश्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ, अंधविश्वास के साथ
ज्ञान के साथ, अज्ञान के साथ यहाँ आपको सभी प्रकार के लोग देखने को मिल जाएंगे। लेकिन इन्हीं में कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी कोई विशेष कामनाएं नहीं है, लेकिन वो सब आए हैं, कुंभ दर्शन कर रहे हैं। यही विविधता में एकता का दृश्य आपको भारत की दर्शन होता है। ये भारतीय फिलॉसफी को लगभग में 2000 साल पहले लादा गया, जो आज तक चल रही है। हाँ, कुछ लोग इससे निकल करके रैशनल हुए हैं, यथार्थवादी हुए हैं, विज्ञान दृष्टिकोण अपनाया है, लेकिन अधिकतर भारत का जो दृश्य है बंधु वो इसी प्रकार से देखने में मिलता है। तो यहाँ देखिए, मेन केंद्र बिंदु वो मुझे देखने को मिलता है। तो कुछ ना कुछ किसी को चाहिए, किसी को यश चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, किसी को धन चाहिए, तो किसी को अन्न चाहिए। ये देखिए, ये बच्ची यहाँ पर पड़ी हुई है, इसका हाथ जो है कटा हुआ है। लोग चावल चढ़ा के चले जाते हैं। यहाँ पर अगर इस बात का हर्ष है कि आज हम कुंभ में आकर के अपने भाग को धन्य समझते हैं, गंगा स्नान हो गया, इस बात की खुशी है, तो वहीं इस बात का दर्द भी है कि इसी भारत में कुछ ऐसे लोग पाए जाते हैं जिनको आप इस प्रकार से देख सकते हैं। तो साथियों, कहीं दर्द है, तो कहीं कामना है, तो कहीं उत्साह है, तो कहीं धार्मिक एक इस प्रकार का उन्माद है कि हम कुंभ स्नान करने के बाद निश्चित ही हमारा स्वर्ग का टिकट बन जाएगा और हमारा उद्धार हो जाएगा। तो बंधु, मेरा उद्देश्य किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। मैं एक बार पुनः आपको बता देता हूं, जाकी रही भावना जैसी, जो जिस भावना से है, यहाँ कुंभ मेले में आकर के अपने आप को धन समझ रहे हैं। कोई गंगा स्नान करके धन समझ रहे हैं, तो कोई 2 पैसे कमा करके धन का समझ रहे हैं। कोई साधु संत यहाँ आकर अपने 2 वचन बोल करके अपने अहंकार को पुष्ट करते हुए अपने आप को धन समझ रहे हैं। कोई आगामी हमारे कार्यक्रम कहाँ फिट हों, कथाकार, भागवतकार यहाँ आकर संपर्क साधते हैं। गांव खेड़ों से, आंचलिक क्षेत्रों से लोग आते हैं, उनसे संपर्क करते हैं, उनकी कथाएं साल भर चलती हैं। कोई अपने अपने इस प्रकार से दुकानें सजाए हैं, अपनी अपनी दुकानें लगाए हैं। इस प्रकार से कुंभ का सामूहिक दृश्य का वर्णन मैंने किया। तो सभी साथियों, यथार्थ के और चैनल को आप सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लाइक करें, और कुंभ का दर्शन जो यहाँ नहीं आ सके वो इस चैनल के माध्यम से करें। धन्यवाद। जय मानवता।